ठीक है, मॉनिटर किधर है हमारा? मेरा सर कहाँ है? अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। ठीक है, मेरी क्लास है ना पहली वाली, तो क्लास आज अच्छा पहली क्लास मेरी। टाइम सॉरी आज क्लास मेरी है पहली, उसके बाद इंग्लिश की क्लास है आप लोग की ना। ठीक है। तो जरा जल्दी से ना, लास्ट टर्न पे एक सवाल का मेरे ख्याल से आंसर गलत लग गया, मैंने ध्यान भी नहीं दिया। देखो अभी तक चेंज नहीं हुआ मेरे ख्याल, 10वें का आंसर बी होगा ना। कल डीपीटी जो था, कल के डीपीटी में कुछ पूछना है क्या? कल के डीपीटी में कुछ पूछना है क्या? चैट सेक्शन नीचे। इंग्लिश वाले सर के कहिए कि जामिया से शुरुआत कर रहे हैं। इंग्लिश जामिया हो या हिंदी हो, कहीं के भी हो, सबकी इंग्लिश एक ही होती है, कोई अलग से तो नहीं है, सबकी अंग्रेजी एक ही जैसी होती है दोस्त। 10 का सी होगा या क्या होगा, मैं एक बार देख लेता हूँ ना। मैथ्स ये सही करना होगा यार। 10 का सी हो। अरे यार, कल के टेस्ट पेपर में तो एक और चीज हो गई गलती, बताओ। अभी तक वो गलती नहीं हुई। सी नहीं होना चाहिए 10 के पेपर में यार। ए के पावर n इज इक्वल टू 1। ए के पावर n इज इक्वल टू 1, ये only if n इज इक्वल टू 0 इज ट्रू। ये ट्रू कब होगा? सही बात है, ए के पावर n की जगह 0, ये 1 हो जाएगा। ये कब 1 होगा? हाँ रकम, जरा रकम को अलाउ करो। हमेशा होगा जब n इक्वल टू 0 हो जाए, एक्सेप्ट a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो हम जान रहे थे कि अगर अंदर ये वाला a 0 हो जाएगा तो आंसर c होगा। हाँ, आंसर इसका c होना चाहिए ना। ये बी आंसर कुछ बोल रहे थे इसके लोग। तो सही है। मुबशिरा का माइक ऑन करो। सर आंसर सी भी नहीं होगा क्योंकि उसमें एक्सेप्ट ए इज नॉट इज इक्वल टू 0 है। हाँ, आंसर इसका ना क्या दिया है मैंने, आंसर शायद चेंज नहीं किया है मैंने। इसका आंसर अभी तक चेंज नहीं किया। मैं बोला ना कल मैं थोड़ा बिजी रह गया, तो कल मैं देख ही नहीं पाया आप लोगों को। मेरे को याद आया आप लोगों को डिस्कशन सेक्शन में कुछ लिखा था आप लोगों ने। इसका आंसर मेरे ख्याल से 10 का आंसर सी होना चाहिए। सही है, 10 का आंसर सी होना चाहिए। डी क्यों कर रहा भाई? 1 और -1 रख देंगे तब भी हो जाएगा ये चीज। तो आंसर सी होना चाहिए। अब देखिए जरा कितने लोगों का सही होता है मामला। आलोक रावत 10 पे, मुबशिरा 10 पे, मुनाफ सुल्तान 10 पे, पीयूष 9 पे, फातिमा 9, रौनक जो कल था वो आज सेकंड नंबर पे आ गया, सेकंड रैंक, मतलब 9 मार्क्स। राकिब राकिब कौसर 9, बिलाल सैफ। अच्छी बात है यार, मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं आप लोग के। ठीक है, लेकिन सारे बच्चे एग्जाम नहीं दे रहे हैं, बहुत कम बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। बहुत कम तो नहीं कहूंगा, लेकिन जितने हैं उससे कम लोग एग्जाम दे रहे हैं। चलिए ठीक है, और कोई सवाल उसमें पूछना है तो बताओ, क्योंकि मेरे ख्याल से कि और सवाल आप पूछोगे तो नहीं है ही नहीं उसमें सच कुछ पूछने लगे। खैरियत से बिल्कुल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बस यार आंख लग गई थी अचानक से, आप 5 मिनट पहले आंख खुली है, तो अभी एनर्जी थोड़ी सी कम लगेगी। अभी धीरे धीरे एनर्जी आ जाएगी इंशाअल्लाह। चलिए तो जल्दी से शुरू करते हैं आगे के पार्ट में ना। आगे हम लोगों ने काफी दिन से ये चीज पढ़ रहे हैं। आगे के पार्ट में हम लोग ये जानना चाहते हैं कि कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो जल्दी से रिवीजन करते हैं। सारे लॉज एक जगह लिखे जाएंगे हमारे। तो हमारे हम लोगों ने एक्सपोनेंट्स इन पावर पढ़ा था, उसके लॉज की तरफ हम लोग शुरू कर दिए थे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, और हमने ये देखा था सर, पहला लॉ जो है, ए साहिल मारूंगा ना बहुत मारूंगा। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक पी ले, कोल्ड ड्रिंक, अगर ये m टाइम्स हो जाए। मेरा इमरान देखते हैं ए के पावर है। आप लोग कौन से सवाल में अटक जाते हो, कौन से चीजों को कितना पूछते हो, उस पर डिपेंड करेगा आज फिनिश होगा कि नहीं। इधर ध्यान दे, मैं शायद तरफ नहीं ध्यान दे रहा हूँ।
हाँ मरियम तुम्हारे मैसेज आ रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं मेरे को। ठीक है, डिवाइड बाय ए के पावर एन हो जाए तो ये ए के पावर एम माइनस एन हो जाता है सर। और यहाँ पे कंडीशन है दैट दिस ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, दिस ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। पता है एक बहुत अच्छी बात रेहान ने टोकी मेरे को, एक बहुत अच्छी बात रेहान ने टोकी है मेरे को कि सर अगर गौर करिए तो यहाँ पे भी हम ए को 0 नहीं ले सकते, ए को 0 नहीं ले सकते। गौर फरमाने वाली बात। हाँ भाई सब लोग चैट टू नवाब से सेट कर लेना, चैट टू नवाब से सेट कर लें जल्दी सा। रूल क्लासरूम का रूल आप लोग जान ही रहे हैं, चैट टू नवाब सर करेंगे सेट। यहाँ पे भी एक बहुत अच्छी बात जो मेरे को रेहान की लगी, बहुत अच्छा लगा मेरे को। ठीक है, कहीं ऐसा मान लीजिए 0 के पावर में 2 इज मल्टीप्लाइड विद 0 के पावर में -2 ऐसा दे रखा हो सर। अब बेस बेस सेम है अगर तो पावर पावर ऐड हो जाएगा, तो ये -2 0 के पावर में कितना हो जाएगा सर 0, 2 - 0 और 0 के पावर 0 रूल नंबर 4 के हिसाब से सर ये नॉट डिफाइंड होता है। सर एकदम बात सही बोल रहे हैं आप, रूल नंबर 4 के हिसाब से ये नॉट डिफाइंड होता है। हाँ तो वो कल के हिसाब से बी भी गलत था बिल्कुल, अगर पुराना डीपीटी में देखा जाए तो बी भी गलत हो सकता है। एंड दिस रूल इज नॉट ऑलवेज अप्लाइड। हाँ देने वाला था तो टोक दिया, तब नहीं दूंगा पॉइंट तेरे को, जा। ठीक है, कह रहा सर पॉइंट दीजिएगा क्या। ए टू द पावर 0 आज ही हम लोग शुरुआत की है, दस दिस ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। चलिए चौथा प्रॉपर्टी हमने देखा। पांचवा छठा हम लोगों ने देखा था निगेटिव पावर वाला, निगेटिव पावर वाला देखा था। ए के पावर में अगर -m हो तो यही भी बहुत सारे रूल देखा था, ए के पावर m या ए के पावर में m हो तो नीचे आके ए के पावर में -m हो जाता है। छठा और सातवां की अगर हम बात करें सर तो यहाँ था a के पावर m मल्टीप्लाइड बाय b के पावर m। अभी तक क्या था, बेस बेस सेम था, पावर डिफरेंट था, पावर ऐड कर लेते। अब बेस बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो कहते हैं पावर को हम क्लब कर सकते हैं, पावर को हम एक साथ ले सकते हैं। दैट वी कैन राइट दिस एट ए बी के होल पावर में, ए बी के होल पावर में। ठीक है, अच्छा सेम गोज हेयर। अगर यहाँ पे इसका छोटा सा एग्जांपल अच्छा था, अगर p बाई क्यू के होल पावर में सर -m हो जाए तो हम इन दोनों को उलट देंगे, q बाई p के होल पावर में m कर दें, रेसिप्रोकल हटा देंगे तो नेगेटिव पावर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये डिवीजन वाले में ज्यादा अच्छा सूट करता है ये वाला एग्जांपल। a के पावर m is divided by b के पावर m, that we can write as a के पावर m divided by b के पावर m, that we can write as a by b के होल पावर में। ये वाला एग्जांपल यहाँ पे ज्यादा अच्छे सूट करता। तो ये 7 लॉज हमने देख लिया, 7 लॉज। ठीक है, पता नहीं क्या कहना चाह रहा है। b is not equal to 0। अच्छा बहुत सही, बहुत सही, एकदम सही है। b is not equal to 0। यहाँ पे फिर से a कॉमा b शुड नॉट बी इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए। और यहाँ भी कहानी फिर से दैट b शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यहाँ भी कहानी फिर से दैट a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसलिए एनसीईआरटी ने, एनसीईआरटी का रूल अगर आप जाके देखेंगे एनसीईआरटी के पेज में, ठीक है, एनसीईआरटी के पेज में जब ये 5 लॉज लिखे हैं इसमें से 5, तो उसमें कहता है दिस शुड नॉट बी इक्वल टू नॉन जीरो नंबर, फॉर एनी नॉन जीरो नंबर a we can write this। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है साहिल, अगर हम चाहें पूरा रूल में हम ये सबसे बचना, अगर हम चाह रहे हो इन सबसे, अगर हम बचना चाह रहे हो इन सारे लॉस में, हम ये सब चीजों से बचना चाह रहे हो, ठीक है, ये शायद देख लेना एक बार ये चीज लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था। तो यहाँ पे सिंपल बोल सकते हैं फॉर ए एंड बी टू बी नॉन जीरो, फॉर ए एंड बी टू बी नॉन जीरो नंबर, एग्जैक्टली। पूरा ए और बी से हम हमेशा बन जाओगे जीरो को लेकर। ठीक है, अब जो आगे शुरू होने वाला दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पहले मैं बोल दे रहा हूं, सुन लो, अब आगे ना शुरू होने वाला है सर। लॉ 7 में क्या a शुड नॉट बी इक्वल टू, लॉ नंबर 7 में दैट a के बारे में बात ही नहीं, a तो ऊपर 0 हो जाए चलेगा ना, लेकिन b 0 नहीं होना चाहिए। b अगर 0 हो जाएगा तो कहानी पूरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। या इक्वल और मोर देन दोनों का है साइन, ना ना ना, कहाँ इक्वल, अरे इक्वल कहाँ है, नॉट इक्वल टू है। हाँ, कहाँ भी सरफराज बोलो दोस्त।
सर अगर 0/1 या 2 हो जाए कि होल पावर माइनस में हो जाए तो सर रेसिप्रोकल करेंगे तो सर 0 हो जाएगा, तो फिर अपान में फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा सर, वो अपान में आके 0। पावर नेगेटिव कर लेंगे तो। यस सर। सर देखिए, बात तो सही बोल रहा है, बात तो एकदम सही बोल रहा है। अगर सरफराज देखा जाए तो कि सर अगर मान लीजिए 0.2 के होल पावर में -1 ही हो गया, एटलीस्ट 0 का रेसिप्रोकल तो फिर से नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ऊपर भी अगर 0 आ जाए तो ये पॉसिबल तो नहीं होगा। तो अगर ऊपर वाले लॉ में a, b दैट इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ भी a और b दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये बात तो एकदम हर जगह अप्लीकेबल हो गया कि फॉर नॉन जीरो नंबर वी राइट दिस, फॉर नॉन जीरो नंबर वी राइट दिस। सही, गुड सरफराज। सरफराज को मिलता है इसके लिए एक प्लस वाइवा के पॉइंट्स, +1 वाइवा पॉइंट्स टू सरफराज। याद रखेंगे आप वाइवा के पॉइंट्स जिसमें आपको एडिशनल दिया हूं, मेरे को याद है रैंडम ना, जब वाइवा में आप लूंगा सैटरडे को वाइवा होगा तो याद दिलाना कि सर मेरे को मेरे बोनस पॉइंट्स ही हैं। बिफोर रेसिप्रोकल न्यूमरेटर शुड नॉट बी 0। एग्जैक्टली, तो क्लियर बात, तकियुद्दीन तो क्लियर बात है। रेहान तो मिल चुका है, ठीक है, मिल चुका है। चलो ठीक है, रेहान के लिए भी एक और बोनस पॉइंट्स मिलता है रेहान को फॉर दिस कि उसने मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके ये बात बताई है। बिल्कुल, वैसे मैं रैंडम बात बता रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ मैं, जितने ब्रीफ में मैं आपको बातें बता रहा हूँ ना, खाली टीचर ये सबको पढ़ा के छोड़ देता है। कहाँ पे ये फॉल्स है, कहाँ पे ये गलत है, ये आपको नहीं बताया जाता दोस्तों। तो आज के दिन में आप चाहो तो मैं डायरेक्ट, अगर चाहता ना तो आपको डायरेक्ट ये लिस्ट दे देता और दौड़ जाता मैं, लेकिन मैं इसकी बात नहीं किया। -3/4 के पावर में 0 हो जाए यासिर, तो दैट सिंपली मींस 1। बस यहाँ पे नीचे बेस में कभी 0 नहीं होना चाहिए। सर मैंने एक नंबर बढ़ा दो प्लीज, ऐसा बोलना वाइवा में। हाँ, ये नहीं, वाइवा मत बोलना ऐसा। बोला सर वो मैंने वाइवा में वो बोनस पॉइंट्स मिले थे बोनस के क्लासरूम के, ये बताना। अब जरा गौर से सुनना, अब जो पार्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब जो मैं लॉस बताने जा रहा हूँ ना, वो अपने में सबसे इंपॉर्टेंट लॉ लॉ नंबर 8 को जरा सुनना बहुत गौर से लोग, ये वाला बताने जो जा रहा हूँ। इसके लिए ना चैट सेक्शन ऑफ भी ऑफ करवा दूंगा, बता दे रहा हूँ। सर रेसिप्रोकल से पहले अगर डिनोमिनेटर 0 होता, यार डिनोमिनेटर 0 तो लेंगे नहीं ना, सिंपल बात है। डिनोमिनेटर 0 ले नहीं सकते हैं, तो डिनोमिनेटर 0 ले लिया तो नॉट डिफाइंड उसी वक्त हो गया। अब नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल लोगे तो 0 बन जाएगा, वो नीचे वाला 0 ऊपर चला जाएगा। करते हैं हम लोग ये काम ट्रिग्नोमेट्री में, ऐसा नहीं है। आपको क्वेश्चन नंबर 8 का जरा सॉरी लॉ नंबर 8 को समझना बहुत अच्छे से। देखते हैं कौन सही से बताता है इसको। a के पावर m के होल पावर में n लिखा हुआ, और या ऐसा करें a के पावर में n के होल पावर में m लगा दे, तो कहता है सर इसको आप डायरेक्ट ऐसा करो ना, पावर के ऊपर पावर है ना, तो दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर दो। क्या बात, क्या बात, रेहान ने भी बहुत अच्छा बोला। गुड गुड गुड, नगमा आ रहा, गुड। तो एक के ऊपर हम पावर को मल्टीप्लाई कर दो, क्या बात, मजेदार सर। अच्छा अच्छा, ये बात, ये मजेदार चीज हो गई सर। चकाचक, बिंदास, दमदार। आ रहे अभी आ रहे, काय टेंशन ले लो। एक एग्जाम्पल बताना पब्लिक, बताना आज का ये बड़ा शानदार सवाल, आज का ये चॉकलेट सवाल समझ लो आप, आज का किडनी सवाल समझ सकते हो आप, आज का किडनी सवाल समझ सकते हो आप।
चलिए, लोगों के जवाब ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे बहुत सारे हो जाते हैं ना, बहुत सारे हो जाते हैं ऐसे ना, चैट सेक्शन में ना बहुत सारे हो जाते हैं। कोई नया रूल सीखा है मैंने। अब क्या करेंगे हम लोग ना, ऐसा करेंगे, सुनेंगे आप, ऐसा करेंगे, सुन लो आप सब लोग ऐसे सुन लो आप जरा, सब चैट को रोको, हैंड रेस करना, हैंड रेस है ना, हैंड रेस काउंटिंग हो जाती है तुरंत, और पता भी चल जाता है कौन कौन लोगों ने हैंड रेस किया है। अरे रुको तो, अभी हैंड्स डाउन करो अर्शी, हैंड्स डाउन करो सब लोग, सब हैंड्स डाउन करो, हैंड्स डाउन सब लोग। कौन लोग कहते हैं कि आंसर इसका ए, कितने लोग कहते हैं इसका आंसर ए है? हैंड्स रेस कर, हैंड रेस करें, 1 2 3 15 16 17 18, बहुत को 19 20 21 22 23 24, गुड गुड गुड, 27, 57 में से 27 लोग ये कहते हैं कि इसका आंसर जो होगा सर वो ए होगा, है ना, ए होगा। चलो, तो यहाँ पे वोट आई 26 लोगों की। चलो सब लोग हैंड्स डाउन कर लो, हैंड्स डाउन कर लो सब लोग, चैट सेक्शन में ना जाए, चैट सेक्शन में ना जाए, सब हैंड्स डाउन कर लो। चलो हैंड्स डाउन। अगला, कितने लोग कहते हैं कि सर पावर ये नहीं होगा, पावर ऐड हो जाएगा, आंसर इसका बी है, बी, आंसर इसका बी। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे आए 3 लोग, चलो हैंड्स डाउन कर लो। मैं शक्ल भी देख रहा हूँ, मतलब नाम भी देख रहा हूँ, कौन किसका आंसर क्या दे रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं देख रहा हूँ। चलो रौनक हैंड्स डाउन कर लो जरा, मॉनिटर भी हमारे इसी में शामिल है, हैंड्स डाउन कर लो। रोशन हैंड्स डाउन कर लो, बताना जरा कितने लोग कहते हैं कि ना सर आंसर इसका सी है, कितने लोग कहते हैं आंसर सी? अच्छा, बहुत सारी पब्लिक हाथ उठा रही है भाई, ना ना वही तो, पब्लिक ज्यादातर इधर ही है, बहुत को, बहुत को। तो इस यहाँ पे आया 15 पब्लिक, चलो 16 हो गया, एक बढ़ गया, ठीक है, 16 पब्लिक ऐसे है। चलो यहाँ पे कितने लोग कहते हैं, सब हैंड्स डाउन कर लो ना, यहाँ पे कितने लोग, ना सर आंसर 12 होगा इसका, आंसर 12 आना चाहिए। कोई भी है? एक है, हुमैरा है, और कोई? मनीष है, और मुस्तफा शेख है, एक्सक्यूज मी सरफराज है, साहिल माइक कौन है तुम्हारा? साहिल Yes. माइक कौन है? कहना चाह रहा हूँ सर, बोलो। सर यहाँ पे आपने ब्रैकेट नहीं लगाया। मैं नहीं पता कि क्या लगाया, मैंने दिया तेरे को एक सवाल और मैंने पूछा कि आंसर क्या है, इसी को कहते हैं भेड़ चाल, इसको Okay, कहते हैं sir. भेड़। आप लोगों ने चीजों को समझा ही नहीं है सही से। 26 और 16 हो गया आपका 42, 42, 45, 48 लोग हैं, 57, यानी कुछ लोग अभी भी ऐसे लोग हैं जो कि सोच में पड़े हुए हैं, इसका आंसर होगा तो होगा का, है ना। ये तो मैं काउंटिंग देख रहा था कि आप कितने लोग इसमें हैं, देखो कितना अच्छा चीज सीखा मैंने। ये हैंड रेस करा लो यार ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है, खेला खेल दिए, सच में खेला खेल दिए। कितनों का ये सही बताओ, ये बताओ, आंसर इज सी, द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सी। कौन कौन लोग थे उसमें? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, नाम तो जरा देख लूं मैं। ओके, साहिल, मुबशिरा, साहिद, शेख, सानारा, सैफ, सैफ लोग तो जानता है ये बहुत अच्छे से, यासीन भी इस बात को जानता है, कुछ लोग पढ़ाया, आलोक को भी पढ़ाया मैंने ये बात, नहीं आलोक को नहीं पढ़ाया मैंने ये बात। साहिल, 16 लोगों ने कहा था, अब 16 में से 13 लोगों ने हाथ उठाया, यानी कुछ लोग ऐसे भी है जो कंफ्यूजन में है कि हमने ये बात बोली थी कि नहीं बोली थी, ठीक है। तो ये अब हैंड्स डाउन कर लें आप लोग, ठीक है, हैंड्स डाउन कर लें। तो एक बात मैं सिखाना चाहता हूं आपको, बहुत प्यारी बात बताना चाहता हूं कि कसम से ये बातें बहुत कम लोग आपको सिखाते हैं, कि ये जो आप पढ़ते हो ना दोस्तों, ये जो आप पढ़ते हो ना, ये हमेशा के लिए ट्रू नहीं। ये जो आप बात पढ़ते हो, सारा चालाकी और सारा कमाल इस ब्रैकेट का है, सारा चालाकी और सारा कमाल इस ब्रैकेट का है। तो इसको ना थोड़ा सा प्रूफ देखते हैं ना, इसका प्रूफ देखते हैं, इसका प्रूफ देखोगे तो ये बात समझ में आ जाएगी, कतापी कतापी ये सी के बराबर नहीं आने वाला। कैसे, जरा देखते हैं। मान लेते हैं हम क्या, a के पावर m को ना हम p मान लेते हैं, मान लेते हैं अंदर ये लिखा हुआ इसको p मान लिया, देयरफॉर ये क्या हो गया, p के पावर n लिखा हुआ, तो इसका मतलब सिंपल हुआ, a के पावर m के पावर में अगर n है, दैट कैन बी रिटन एज p के पावर n, क्योंकि अंदर वाले को p माना आपने, और p के पावर n का मतलब हुआ p इंटू p इंटू p इंटू p, कितने बार, n टाइम्स, दैट इज n टाइम्स,
n बार आ जाएगा। अच्छा, हम p को ना फिर से लाके पटक देते हैं। p आपने क्या माना था, a के पावर m, दिस इज a के पावर m इंटू a के पावर m इंटू a के पावर m, है ना, इंटू a के पावर m कितने बार भाई, n टाइम्स। देखना प्रूफ कैसे आया प्रूफ, ठीक है। अच्छा सर, अब बेस सबका अगर m है तो पावर को हम ऐड कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल ऐड कर सकते हैं सर। तो a के पावर में m प्लस m प्लस m प्लस कितने बार आएगा m, n टाइम्स। तो दिस विल बी व्हाट, अगर सेम नंबर को हमने 50 बार जोड़ना है तो 2 इंटू 50 कर दो, 2 2 2 2 50 बार लिखा हुआ है। यहाँ m m m m m कितने बार लिखा हुआ है, n बार। तो वी कैन सिंपली राइट दिस एज a के पावर m n। तो a के पावर m के होल पावर में n इज इनडायरेक्टली इक्वल्स टू a के पावर में mn। अब जानकर भी अच्छा लगेगा आप लोग को शायद। 10वीं क्लास क्या 12वीं क्लास तक मेरे को ये बात नहीं पता थी अच्छे से। अगर आप मेरे को ये सवाल देते ना तो मैं 12वीं क्लास तक में भी इस सवाल का आंसर यही बोलता। द आंसर जो नॉर्मल लोग क्या करेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। ज्यादातर पब्लिक इसका आंसर क्यों दी, क्योंकि उस बात को ये नहीं जान रही कि यहाँ पे जो ब्रैकेट लगा हुआ है, आ रहा हूं मरियम आ रहा हूं, इस बात में जो ब्रैकेट ये लगा, इस ब्रैकेट का कमाल, ब्रैकेट का कमाल है, जो कि इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है। ये कहना क्या है, इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो बेस है उसके पावर में है 3, उसके पावर में है 2। तो ये क्या बोलेगा कि भाई 3 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और वो 9 किसके पावर में है, 2 के पावर में। तो दैट इज इनडायरेक्टली इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर 9। लेकिन अगर वही मैं ब्रैकेट लगा देता तो सारी कहानी इस तरह से चल रही होती कि सर अंदर वाले क्वांटिटी को हमने p माना, तो ये इनडायरेक्टली क्या लिखा हुआ है, a के पावर mn जो है क्या हो जाएगा, इसको तो ना लिखो, हटाओ, ये तो हटाओ दे, उसकी बात ही नहीं अब करते हैं। तो हम बिल्कुल हम कह सकते हैं दिस इज इनडायरेक्टली p, इसको p माना तो ये p के पावर में n लिखा हुआ है। अब ये p कितने बार, n टाइम्स, और p को लाके हम रिप्लेस कर दिए एक एक बार। अब बेस सेम था तो सारे पावर को ऐड कर दिया। अभी कितने बार आया, n टाइम्स, तो इसको हम a के पावर mn लिख सकते हैं। खास बात जो समझने वाली बात है, ठीक है। इफ m और n इज 0 द रिजल्ट ऑलवेज इज 1। सही है, एकदम क्लियर, कोई बात गलत बात नहीं है। आप चाहो तो इसको नोट करके लिख सकते हो कि अगर यहाँ पे m, n इज इक्वल्स टू 0, तो इसके पावर में 0 के पावर में 0, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 द रिजल्ट विल बी 0। तो उस केस में a के पावर में m के पावर में n विल रिजल्ट इनटू 1। सिंपल है, पुराने वाले हिसाब से नहीं। अरे बाद में रौनक बोनस पॉइंट है? कोई धांसू चीज बताओ तो बोनस पॉइंट, है ना, ताकि लगे तो क्लासरूम में एक्टिव हो। जरा ध्यान दे, इधर ध्यान दे। ये अपने में सच में ये जो बच्चों ने जो जवाब दिया है, ये अपने में एक बोनस पॉइंट की तरह। ये इन 16 बच्चों ने जवाब दिया है, तो उस दिन वाइवा में दिखेगा और अच्छे से। काहे नहीं आप टेंशन ले रहे हो, आप इस वाइवा में दिखेगा बहुत अच्छे से। जरा गौर से समझना ये हो क्या रहा है। यासिर बोलो दोस्त, यासिर। सर क्या हम ऐसे नहीं कर सकते हैं कि नीचे वाली पावर का ऊपर वाली जो पावर है उसी हिसाब से क्यूब या स्क्वायर ले लें? अगर क्यूब दिया तो क्यूब ले लें, स्क्वायर दिया तो स्क्वायर ले लें। सुन लो आप, इधर सुन लो, जब बोल रहे हो जरा इधर ही सुन लो आप डायरेक्ट। कहते हैं कि a के पावर में m के होल पावर में n है, that can be written as a के पावर में m into n, and this quantity is never equal to a के पावर में m into n। और अगर मान लीजिए a के पावर में m के पावर में n यहां ब्रैकेट में लगा दूं, ठीक है, या मैं ऐसा कर दूं कि a के ब्रैकेट में m के पावर में n कर दूं, या मैं a के ब्रैकेट में m के ब्रैकेट में n ऐसे लगा दूं। कहते हैं ये चारों के चारों अपने में इक्वल हैं, लेकिन ये चारों कतापी है ना, ये ब्रैकेट इसलिए मैं यहाँ पे लगा रहा हूं, ये चारों के चारों, इनफैक्ट नीचे लिखता ज्यादा अच्छा लगेगा आपको ना, इस वाली बात को ऐसे लिखता, a के पावर में m के होल पावर में अगर n हो तो ये सर a के पावर में m इंटू n हो जाता है। लेकिन ये कतापी ना a के पावर में m के पावर में n के बराबर नहीं है। और ये सेम चीज ये जो लिखा हुआ, ठीक है, ये हम कल को अगर ऐसे लिख दे, यहाँ ब्रैकेट लगा दे, तो ये दोनों बात एक ही है। और हम कल को यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगा दे, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दे, ऐसे लिख दे, तब भी ये बात एक ही है। कल को आप यहाँ ब्रैकेट लगा दो, m पे भी ब्रैकेट लगा दो और यहाँ n लिख दो, तब भी ये बात एक ही है। ये चारों के चारों अपने में सेम लिखेगा, तो ये अपने में तो इक्वल होते हैं, ठीक है, बट इज नेवर इक्वल टू दिस टू, ये दोनों के बराबर में कभी नहीं होते हैं। ये समझ लो तुम लोग को ना,
कम से कम ना तो एक बार में ना 2000 रुपए का नोट बांट दिया, एक बार में 2000 रुपए का नोट बांट दिया हूं, क्योंकि इसकी जरूरत हमें कल क्लास में, कल कर रहा हूँ 11th-12th में भी जरूरत पड़ती है। रिम्सा, आई डोंट नो व्हाट अबाउट योर नेट इशू और व्हाट डज, पता नहीं क्या क्या अंग्रेजी जो भी, ठीक है। तो कल के बारे में कल देखेंगे आराम से ना, ठीक है। अब ये समझने वाली जो बात है भी मैं समझा रहा हूँ, ये समझाने वाली बात है, ये अपने बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ जो समझाने वाली बात है। समझना इस वाली बात को क्या हो रहा है सर, कह रहे सर 2 के पावर में 3 के पावर में अगर 2 है, ठीक है, यहाँ पे भी कंडीशन है दैट ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। चलो अब खुश, हाँ, वरना नॉट डिफाइंड हो जाएगा। कहानी तो समझ में आ रहा है मेरे को, यहाँ जरा समझेंगे, यहाँ पे जरा समझेंगे ना। ये चारों अपने में बराबर लिखे हैं सर, ये चारों अपने में बराबर लिखे हैं, लेकिन ये चारों कभी भी ना ए के पावर एम एन के बराबर या ए के पावर एम के होल पावर एम एन के बराबर कभी नहीं है। समझना, इस 2 लॉ के लिए समझ लो। आज 1 घंटा मैं आपको टाइम देने वाला हूँ, कुछ सवाल भी करेंगे हम लोग इस चीज को। अब इस बात को समझने के लिए चलो एक बार ना, नहीं अभी नहीं, रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी उतारने का मौका दूंगा, उतारने का मौका दूंगा। एक कुछ और एग्जांपल्स लेते तो समझ में आएगा। मुझे पता है आप लोग एक बार में समझ में नहीं आएगा। बता सकते हो 10 के पावर में 10 के पावर में 10 ये, और 10 के पावर में 10 के पावर में 10 ये, 10 के पावर में 10 के पावर में 10 ये, ठीक है। इसको मैंने बोला ए, इसको मैंने बोला बी, इसको मैंने बोला सी। और अब मैं आपसे बोला कि ये बताओ एक एग्जाम्पल, बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल, अगर वो बात आपको समझ में आ गई है तो आप बहुत आराम से बोल दोगे कि हाँ सर आंसर तो यही होगा। चलो हैंड रेस करवाते, हैंड रेस करवाते, सब हैंड्स डाउन कर लें अभी फिलहाल। मंतशा रिजवैया कुछ पूछना है आपको तो पहले पूछ लें आप, है ना, फिर हैंड्स बात करेंगे हैंड्स के बारे में ना। मंतशा रिजवैया कुछ पूछना है, माइक जरा ऑन कर देना है मंतशा का यार। सर हमें कहना था कि सर वो जो 10 स्क्वायर में है, डबल स्क्वायर है 10 का, उसे 10 into 10 कर देंगे एंड देन उसका स्क्वायर फाइंड करेंगे। अच्छा ये सवाल का आंसर बोल रहे हैं आप? नो सर, हम प्रोसेस बता रहे थे। अच्छा तो ये अभी हम देखेंगे ना यार, हम दिखा रहे हैं ना आपको। जब इस बात को समझने के लिए इस सवाल को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो वैसे तुमने अच्छा सा हिंट दिया मेरे को कि सर आप इतना बड़ा नंबर काहे ले रहे हैं, आप ये नंबर लीजिए ना, ठीक है, 10 10 10 10 10 2 ले लीजिए आप, और यहाँ पे 10 10 के होल पावर में 2 ले लीजिए। अभी रूल के हिसाब से अगर आपने ये नोट को सीखा होगा तो आपने कहा सर ये वाला ब्रैकेट और ये दोनों चीज सेम है, लेकिन अगर इसके अलावा कहीं और ब्रैकेट लग रहा है तो सेम नहीं होगा। तो ये तो बिल्कुल है सर, दोनों सेम नहीं, तो है क्या सर, है क्या, जरा समझते हैं। इसमें कहानी ना ऊपर से गिरेगा। 10 का स्क्वायर 100, दिस इज 10 के पावर में 100। अब 10 के पावर में 100 सबको पता है कि 10 यानी 1 पे 0 0 0 0 0 चलता रहेगा। कितने बार में दोस्त, ये 0 होगा 100 बार, 100 टाइम्स। ये हुआ LHS। खाली इतनी छोटी सी बात लिखा है मैंने, ठीक है, इतनी छोटी सी बात लिखा है। और इसमें क्या मतलब है कि सर पावर के ऊपर पावर है, पावर पावर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दिस इज 10 के पावर में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 10 into 2, तो दिस कैन बी रिटन एज 10 के पावर में 20। अब 10 के पावर 100 बड़ा है, 10 के पावर 20 बड़ा है, आप खुद देख रहे हैं 1 2 3 4, ये कितने बार में लिखाएगा सर, ये जो 0 होगा वो 20 टाइम्स होगा। तो सबको दिख रहा है ये वाली बात कि अच्छा सर ये तो बहुत क्लियर है, दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन दिस। और छोटा सा एग्जांपल, ज्यादा बड़ा मत जाओ, 2 के पावर में 2 के पावर में 3 ऐसे लिखो मैं, और मैं ऐसे लिख दूं 2 के पावर में 2 के पावर में 3, या मैं ब्रैकेट यहां लगा दूं, या 2 के पावर में 2 के पावर में 3 मैं ऐसे लगा दूं, ठीक है, या हाँ ठीक है ऐसे भी लगा दूं, या मैं ऐसे कर दूं 2 के पावर में 2 के पावर में 3 ब्रैकेट ऐसे लगा दूं।
ऐसे करके ब्रैकेट यहां लगा दो, या मेरा दिल करे ना सर इसको ऐसे मत लिखिए, आप 3 को अंदर ले जाइए, 2 को बाहर ले जाइए, ऐसे लगा दो। एक और चीज यहाँ पे, एक और चीज आपको ऐड करना चाहिए, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू n को अंदर ले जाओ और m को बाहर ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 3 चीज तीनों अपने में बराबर है, तीनों अपने में बराबर है। बहुत लाखों करोड़ रुपए की चीज आपको बता रहा हूं मैं, बहुत कम लोगों को ये बात पता होती है। 1 मिनट फातिमा, 1 मिनट बस, इसको मेरे को एक बार क्लियर कर लेने दो, तो उम्मीद है आप लोग का जो डॉट है ना, इस वाले एग्जाम्पल को क्लियर कर दूंगा, तो इसका आंसर आप परफेक्टली खुद बोलोगे ये क्या होना चाहिए, परफेक्टली खुद बोलोगे आप क्या आंसर। आंसर एकदम सही बोल रहे हो आप सर, एकदम सही होगा। अगर यहाँ पे ब्रैकेट है तो यहाँ सिंपल ब्रैकेट, यहाँ पे तो इन दोनों को तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे सर, दिस इज इनडायरेक्टली 2 to the power 6, और फिर से यहाँ ब्रैकेट है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस वी हैव 2 to the power 6, यानी एकदम सही बोल रहे थे सर आप, ये दोनों अपने में बराबर, जो आपने यहाँ पे अभी बात बोली, ये दोनों अपने में बराबर हो, ये दोनों अपने में बराबर हो, जो कि इनडायरेक्टली किसके बराबर होगा, पावर को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है सर, मानते हैं, चलिए मान गए हम। ठीक है, आते जरा इसकी बात करते हैं। ये क्या बोल रहा है, 2 के पावर में 3, यानी 2 के पावर में 3 लिखा हुआ है। सिंपल, इतना ज्यादा दिमाग मत चलाओ। अगर खाली मैं ये देता तो आंसर क्या आता, बताना। 2 के पावर 3 होता तो क्या आता आंसर, ये सिर्फ होता तो क्या होता, दैट वुड बी 8, एग्जैक्टली इट वुड बी 8, 8 आता ये। तो ये इनडायरेक्टली क्या बोलेगा कि सर मेरे ऊपर ना 8 लिखा हुआ है, और 2 के पावर जो 8 होता है, 8 इज इक्वल टू, है ना, दिस वी हैव 256, 256, 2 के पावर 10 जो होता है वो 1024 का आधा 516, 516 का आधा 256, दिस कम्स आउट टू बी 256। क्लियर, समझना एकदम अच्छे से। अब आप ये बात खुद समझो कि सर ये जो आपने भी पहले क्या किया, पहले इसको सॉल्व किया, उसके बाद नीचे उतरे आप, तो आंसर आपने ये बोला। अब आप बताओ, ये आपने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया, आप तो आप खुद कह रहे हो कि पहले इसको सॉल्व करो। तो जब हम इसको पहले सॉल्व करेंगे तो दिस वी हैव a on c, तो 2 के पावर में 3, दैट वी हैव, फिर से 2 के पावर 3 इज 8, 2 के पावर 3 इज 8, तो दिस इज इनडायरेक्टली फिर से 2 to the power 8, और ये फिर से सेम हो जाएगा। एक क्या कर रहा हूं सर, 56 यहाँ पावर में काहे पहुंचा दिए, दिस वी हैव 56 हियर, 56 की बात करें, 56 ई आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 256 फिर से, ये चल क्यों नहीं रहा पेन कभी कभी। चलो अब जरा यहाँ पे तुम्हारा चैट सेक्शन रुक जा रहा है यार तुम लोगों का, बहुत शानदार बात है, आपको बहुत कम लोगों को ये बात पता होगा। जब आपने इस पूरे में आगे ब्रैकेट लगा दिया सर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाह रहे हो इसको सॉल्व करो ना, तो इस पूरे को सॉल्व करूं या बाहर ब्रैकेट लगा दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, द फर्क रिमेन्स सेम। तो 2 के पावर 3 पहले, यानी 2 के पावर 3 8, यानी स्टिल दिस वी हैव 2 to the power 8, आगे ब्रैकेट लगा दोगे तो आंसर इज सेम 256। सर एकदम बात तो क्लियर समझ में आ गई कि ये वाला क्वांटिटी, ये वाला क्वांटिटी और ये वाला क्वांटिटी तीनों में अपने में बराबर, एग्जैक्टली। और स्टार्टिंग के जो 2 क्वांटिटीज हैं, दिस 2 के पावर 6 इज 32, 32 थोड़ी होगा, 64 होगा ना सैफ, 2 के पावर 6 इज 64, 2 के पावर 5 इज 32, तो दिस इज इक्वल टू 64, दिस इज इक्वल टू 64, सही है। 2 के पावर 8 इज नॉट 64, नेवर, यासिर जरा कैलकुलेशन कर लो आप, 256 आएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं इस सवाल में। अगर ये बात आपको समझ में आई है तो ये वाली बात आपको, इस वाला एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल है उसको आपको इसके बाद उतारना, ये रहा ये एग्जाम्पल, इसको उतारने के लिए, इसको उतारने के बाद आपको ये वाली बात उतारनी। अब हम क्लियर हैं सर, हम इस सवाल को एक छोटे से एग्जाम्पल, यहाँ पे भी मैंने एग्जाम्पल दिया इस सवाल के लिए, और ये अपने में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल अपने में, कि सिंपल आप इस बात को समझो दोस्तों अच्छे से, कि सर आपने किया 10 के पावर में 10, 10 के पावर में 10 इज इनडायरेक्टली 10 के पावर में, पहले ये वाला सॉल्व होगा, तो 10 के पावर में 10 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये लिखा होगा। और यहाँ पे क्या लिखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा सर 10 के पावर में ब्रैकेट लग गया, यानी दोनों मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 10 into 10 दैट इज वी हैव 100, 10 के पावर में सिर्फ 1000 है, और यहाँ तो करोड़ों में बात हो रही है। और यहाँ भी सेम बात है, पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, 10 के पावर में 10, तो फिर से ये सेम कहानी लिखी हुई है, 10 के पावर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
तो अब तो बात एकदम क्लियर है सर, ये जो क्वांटिटी है और ये क्वांटिटी दोनों में अपने बराबर है, तो A इक्वल टू सी, A इक्वल टू सी ये हो गया, एंड दैट इज स्टिल मोर ग्रेटर देन दिस बीच वाला क्वांटिटी B। दिस बीच वाला क्वांटिटी, बीच वाला जो क्वांटिटी है उससे तो बड़ा ही होगा। 10 के पावर में अगर मैं 3 लूं, सोचना सिंपल, 10 के पावर में 3 लूं और 10 के पावर में 2 लूं, कौन बड़ा आएगा? सिंपल समझ में आ रहा सर, 10 के पावर में जितना सेम बेस है, जो ज्यादा बड़ा होगा क्वांटिटी वो ज्यादा बड़ी होगी, 10 के पावर 3 बड़ा होगा। ठीक है, ए और बी में डिफरेंस क्या है अलवीरा? सिंपल समझ दोस्त, ब्रैकेट का डिफरेंस है। मैंने यहां ब्रैकेट नहीं लगाया, यहां पे मैंने ब्रैकेट लगा दिया दोस्त। ब्रैकेट लगाना मतलब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नाउ वी कैन मल्टीप्लाई लाइक दैट। ब्रैकेट लग गया है यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। सही है, तो एकदम ये क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि यहां पे जो बात आप कर रहे हो, इस बात को समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल भी मैंने यहां पे लिया है। 10 के पावर में 2 है, वो कभी भी 10 के पावर में 10 और 10 के पावर में 10 के होल पावर में 2 के बराबर नहीं होगा, के बराबर नहीं होगा। ये जो होगा बराबर, वो होगा किसके? 10 के पावर में 10 के पावर में 2, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 10 के पावर में 2 यानी 100, और इन दोनों के में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर ये बात आपने सीखी है तो क्या कोई बंदा या बंदी नवाज क्या मेरे को इसका आंसर बता सकता है क्या? नेट इशू चला जाता है, कभी कभी आता नहीं है ना, ये हो रहा है, देख रहा हूं। चलिए हैंड रेस कराते हैं, तो अगर किसी को समझ में आ गया ये वाली बात, तो इस सवाल का आंसर बहुत अच्छे से, 1 मिनट सुहानी, 1 मिनट हैंड डाउन करना। अभी मैं आ जाऊंगा, आपके डॉट्स में लूंगा मैं जरा इस सवाल का जवाब। अगर ये बात को आपने सीखा है तो सच में अपने में लाखों रुपए का सवाल है, अगर आप इस बात को समझ पाए हैं बहुत अच्छे से तो। ठीक है, जल्दी बताइए कौन लोग कहते हैं कि इसका आंसर ए है? हैंड्स रेस सर करेंगे। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी सर आपने सेम लिख दिया है। सेम हो गया। 1 मिनट, तो इसको हम कर लेते हैं ना, नन ऑफ दीज कर लेते हैं, इसको नन ऑफ दीज कर लेते हैं। चलिए, कितने लोग कहते हैं सर आंसर ए है? कितने लोग कहते हैं आंसर ए है? कितने लोग कहते हैं सर इसका आंसर ए है? 31 पब्लिक कहती है कि इसका आंसर ए है। ठीक है, 34 पब्लिक हो गई। पब्लिक कभी कभी देख देख के बाप रे बाप, एक एक करके बढ़ रहा है भाई। कुछ लोग कभी अभी असमंजस में है। 38 पब्लिक कहती है आंसर ए है। आज बहरहाल बता दो इसका सही आंसर ए ही है, तो खामों का टाइम वेस्ट करके कोई फायदा ही नहीं है। द आंसर इज ए, सच में आंसर इसका ए है। देखते कैसे आंसर ए है, समझना बात को बहुत अच्छे से। सब हैंड्स हटा लेना, हैंड्स डाउन कर ले। इधर देखेंगे जरा, इसका आंसर ए काहे क्यों है, जरा समझना इस बात को। सर अभी जस्ट देखा 2 के पावर में 3 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो ये पावर अपने में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ब्रैकेट यहां नहीं है। तो ये दोनों का पावर, पहले ये पावर कैलकुलेट होगा, तो ये 2 के पावर में 8 लिखा हुआ है। दिस वी हैव 2 के पावर में 8 के होल पावर में 2 लिखा हुआ। अब यहाँ पे ब्रैकेट आ गया सर, तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ऑप्शन में अगर यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन लिखा होना चाहिए, तो यहाँ पे एक और अच्छा ऑप्शन ये बन सकता था कि व्हाई डोंट यू टेक दिस वी हैव 8 का स्क्वायर 2 के पावर 64। ये भी एक अच्छा ऑप्शन होता, जो कंफ्यूजिंग होता थोड़ा सा। तो करेक्ट आंसर इसका ए होगा। 2 के पावर में 8 अलवीरा ऐसे ना, 2 रेज़ टू द पावर 3। 2 रेज़ टू द पावर 3 इज व्हाट? पहले हम सबसे पहले इसको कैलकुलेट करेंगे ना। 2 रेज़ टू द पावर 3 इज वी हैव 8, तो 2 रेज़ टू द पावर 8 और 8 के पावर में 2, तो पावर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट आ चुका है। ठीक है, नाउ द बोर्ड इज ऑल योर्स। किसी को कोई दिक्कत हो हैंड रेज करके पूछ सकता है। जल्दी से आप इस लॉ को उतारिए, बहुत अच्छी बातें हमने सीख गए इस लॉ में। आज क्लास 7:45 सॉरी 8 PM से इंग्लिश की क्लास है। अभी लास्ट में मैं बताता ये वाली बात। एक्सक्यूज मी सर। बोलिए दोस्त। सर नेक्स्ट पेज में लीजिए। अभी नेक्स्ट पेज पे आएंगे, जरा 1 मिनट सब लोगों को उतार लेने दो ये वाली पेज ना। सर वो पेज जल्दी से उतार लो डाउट पहले। था उसमें।
हाँ एक मिनट जरा इस वाले पेज को आप भी उतार लो अच्छे से, इस वाले पेज को उतार लो। बेस अगर 0 होगा तो ऑब्वियस सी बात ये कहानी नहीं चलेगी ना दोस्त। मान लो बेस 0 हो जाए और ये पावर भी सब 0 हो जाए तो कहानी अलग हो जाएगी। ठीक है 7 o'clock तक है अलवीरा, 7 o'clock तक मैथ्स की क्लास है 6 to 7। ये सब टाइम टेबल आपको मिल चुका है यार, आप जाओ जाके देखो टाइम टेबल। गलत टाइम टेबल अपलोड हो गया था पहले, वो वाइवा वाला दिन में टाइमिंग गलत लग गई थी, अब टाइम टेबल आपको अपलोड हो चुका है। ये दिन वैसे मैंने रखा है डिस्कशन के लिए, जो आपको 100 सवाल का पैकेज मिलेगा उसका डिस्कशन के लिए रखा है। अभी देखते हैं सरप्राइज डीपीटी होगी कि नहीं होगी, अभी देखते हैं ये वाली बात को। तकीउद्दीन टॉपिक से हट के बाद टॉपिक से हट के जगह पे होनी चाहिए, तो वहीं पे बात करेंगे हम। आएगा अलवीरा, आएगा यार थोड़ा। मैं असल बात क्या है, मेरा ना हार्ड डिस्क जिसमें पूरा डेटा है ना वो पता नहीं कैसे क्रैश कर गया, तो कल मैंने दिया है उन्हें बनने के लिए, तो बनने के लिए गया हुआ है। ठीक है तो बनने के लिए गया हुआ, तो आ जाए तो अच्छी बात है यार, दुआ करो यार अच्छा कि यार वो हार्ड डिस्क बहुत काम के डेटा आप लोग के लिए, बहुत काम की चीज है। सर थर्ड लॉ में ए को 0 क्यों नहीं ले सकते? थर्ड लॉ में ए को 0, सभी तक थर्ड ही लॉ में हो आप लोग यार। ए को अगर 0 ले लेंगे तो क्या लिखा हुआ नीचे जो डिवीजन है, मान लो 5 के पावर में 0 के पावर में 10 के पावर में 0 के पावर में 5। अब 0 के पावर 5 नीचे तो 0 आ गया ना, नीचे 0 आना इज नॉट डिफाइंड, इसीलिए नहीं ले सकते हैं मुबश्शिरा, इसीलिए नहीं ले सकते, सिंपल। हाँ साहिल बोलो दोस्त। साहिल छोटे नवाब सर भी खेल रहे हैं पीछे उधर। यार मरियम मैं ये सब बातें तो क्लासरूम में बिल्कुल बताता हूँ एंड में, डीपीटी की टाइमिंग क्या है नहीं है। और आज डीपीटी नहीं होगी कल डीपीटी होगी, ये सुन लो अपना। तो कल की डीपीटी थोड़ी मजेदार होगी, मेरी हार्ड डिस्क पे आ जाएगा तो अच्छे से 15 सवाल करेंगे डीपीटी में, और कल सिर्फ सवाल ही होना है। ठीक है कल मेरी क्लास होगी सेकंड वाली, सिर्फ सवाल करने वाले हैं। चार्ज में लगा दिया। एक्सक्यूज मी सर। रोशन आप अपने तरफ से एकदम तैयार होके जाएं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताएं। सब पेज पलटी उधर वाला, अगला पेज पे जाएं, नेक्स्ट पेज पे जाएं। हो गया सबको? क्वेश्चन वाले पेज पे जाना है। अच्छा यार जामिया के पेपर्स भी अभी तक नहीं डाले मैंने यार, शिट। जामिया के पेपर्स डाल देने चाहिए, अभी टाइम है आपके पास तो। फैजान याज़दानी जल्दी करो जल्दी, नेक्स्ट पेज पे जाओ। साहब जरा देखो तो कल एब्सेंट कौन है क्लास में, कल कौन बच्चे कम क्लास कर रहे हैं, कौन क्लास नहीं कर रहा। ठीक है अभी 61 बच्चे हैं, 62 बच्चे हैं। हाँ जरा देखो कौन क्लास कर रहा है। चलो नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूं मैं ना, नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूं। नेक्स्ट पेज, कुछ बच्चों ने वीडियो ऑन कर रखा है, वीडियो ऑफ कर लो। इंदला वीडियो ऑफ कर लो, वीडियो ऑफ रखें आप लोग, ज्यादा अच्छा रहेगा। मरियम आपका भी वीडियो ऑन है। मरियम एकदम आराम से लेट के पढ़ रही है, सर टेबल पे लगाई हुई है मरियम, उसके बाद पढ़ाई कर रही है। देखा दिख गया ना मेरे को, वीडियो ऑन करके पढ़ रही है। चलो अच्छा नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं मैं। नेक्स्ट पेज, ये अब आप पूछे कौन सा पार्ट किसको हैंड रेस करें, उसके बाद पूछे आप। सर हाँ तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि फर्स्ट वाले में जो 10 की पावर 10 सेम आएगी सर। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर, देखो ये वाला ना, सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 ये उतारो आप, ये उतारो ज्यादा अच्छा है। सर लास्ट पेज में सर लास्ट लाइन बता दीजिए एक बार फिर से। अरे ये लास्ट पेज का लास्ट लाइन ये है इमरान, ये लास्ट पेज का जो लास्ट लाइन है ना, ये वाली बात जो हमने लिखी है। सर इसमें कौन किसके इक्वल है बता दीजिए फिर से एक बार। लास्ट के 4 अपने में इक्वल होते हैं और स्टार्टिंग के 3 अपने में इक्वल होते हैं। ये लास्ट के स्टार्टिंग के 3 कभी के लास्ट के 4 के इक्वल कभी नहीं होंगे। ये चारों अपने में इक्वल है, ये तीनों अपने में इक्वल है, बट दिस 3 इज नेवर इक्वल टू दिस 4।
ठीक है, ये समझ लो। आप चाहो तो इसको ब्रैकेट में एक में लिखो, सबको एक साथ, तीनों, और इन चारों को एक साथ ब्रैकेट में लिखो एक सर साथ। बिल्कुल लास्ट वाला क्यों सर इक्वल है सर लास्ट वालों के? चारों के चारों अपने में सेम बात लिखी हुई, कोई अलग बात नहीं लिखी हुई। सर आ ब्रैकेट रहा लगा है, सवाल पे आ रहा हूं दोस्त। सर हाँ हाँ, क्वेश्चन हमारे पेज पे जाइए। सर इसमें तो पहले ब्रैकेट है ना ये वाला में। पेज क्लियर है साहिल? नो इमरान सर, सही है? नो सर, क्लियर है इमरान? नो सर। अरे यार, तो ये तो मैं बोल रहा हूँ, कौन से पार्ट को बोल रहे हो तुम? सर ये बिल्कुल वाला last- चीज, हाँ ये सर लास्ट में। कोई ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं ब्रैकेट का, सर अकेले MP ब्रैकेट का होने से कोई मतलब नहीं है। क्या फर्क पड़ता है ब्रैकेट लगा दे तो? कोई मतलब नहीं है, बेवकूफ सर, बनाया सर जा क्वेश्चन रहा है। हमारे पेज पे जाइए। अरे 2 के नंबर में ब्रैकेट लगा के क्या फायदा? ऐसे लिखना कोई बेवकूफ वाली चीज नहीं है। ब्रैकेट के पावर में ब्रैकेट ऑफ 2 टू द सर मैं पावर 3, सर मैं M की बात कर रहा हूँ, M पे क्यों ब्रैकेट है? ये बेवकूफ बनाने के लिए और कुछ नहीं। सर क्वेश्चन वाले पेज पे आ रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ। सर अरे ए साहिल, सर ए वाले में। हाँ, दिस इज एग्जांपल नंबर 1। ऐसे आपको पहले ये उतारना चाहिए, ठीक ए है? वाले, ए वाला। अरे रुकना यार, ये एग्जांपल नंबर 1 है, ये एग्जांपल नंबर 2 है, ये एग्जांपल नंबर 3 है, ये एग्जांपल नंबर 4 है। अब बताओ कौन सा एग्जांपल नंबर? ए वाला, ए सर वाला, ए वन वाला। वाले, मन वाले। हाँ, 1 वाले में बोल। सर सर जब 10 को n टाइम्स देखेंगे तो सेम पावर उस पर प्लस कर देंगे तो 100 आएगा। प्लस का करेंगे दोस्त, मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो सर सेम पावर आ जाएगी ना, हैं? सेम ए वाले में। ए वाले में पावर सेम है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई थोड़ी करेंगे। 10 के पावर में 10 लिखा हुआ है, जी सर। जैसे यहाँ पे 10 के पावर में 2 लिखा हुआ है, तो इन 10 का स्क्वायर लिखा हुआ है। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। इसीलिए मैंने इस बात को समझाने के लिए पहले छोटा सा एग्जांपल लिया आपको। और यहाँ पे क्या ब्रैकेट लगा हुआ है, इस ब्रैकेट की वजह से इन दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 10 के पावर में 20 लिखा हुआ है, ठीक है? हाँ, एक बहुत अच्छा डॉट अरकम बोल रहा है, अच्छा तो नहीं है, तो खुद किडनी चला सकता था वो, इतना समझ में आ रहा है उसको। ए के पावर में m के होल पावर में अगर इंफिनिटी लग जाए तो अंदर ये इंफिनिटी का मल्टीप्लीकेशन इससे होना है, तो दैट वी हैव a के पावर में m इंटू इंफिनिटी। m इंटू इंफिनिटी विल बी इंफिनिटी, ये इंफिनिटी आने वाला है, नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इंफिनिटी आएगा। और a के पावर इंफिनिटी, अब क्या होगा, ये ऑलरेडी हम कल के टर्म में देख चुके हैं कि अगर ये 1 से बड़ा नंबर है, 1 से छोटा नंबर है, या 1 के बराबर है, उसकी कहानी आपको अलग से पता है, ठीक है? फर्स्ट वाले आंसर का एग्जांपल का आंसर ये है, डी है, द आंसर इज डी। बहुत शानदार शानदार एग्जांपल है, बहुत शानदार शानदार, अपने में बहुत यूनिक पेज है ये। गारंटी लेता हूँ 99% बच्चे 8th क्लास के बच्चों को ये बात नहीं पता हो, नहीं पता हो। उन लोगों को तो पता इसलिए क्योंकि मैंने पहले पढ़ा रखा है, इसलिए 16 लोगों का सही हो गया था। 99% बच्चों का ये पार्ट एकदम नहीं। मैं ही म्यूट था, हो गया डन। आपके नॉलेज के लिए, बहुत म्यूट होने के बाद आवाज नहीं आती। हाँ तकीउद्दीन, में पता है मेरे को तकी। हाँ कैफ बोलो यार, कैफ का माइक ऑन कर दो। हाँ समझ गया जिशान, गुड। रेस्ट 1% आर इन इमेज क्लासेस। एक पेज पीछे, जल्दी से एसएस लेना चाहो तो ले सकते हो, इस पेज का एसएस। हाँ सर नेक्स्ट पेज पे जाइए, वहां पे थोड़ा डाउट है। नेक्स्ट पे, अब एक बोलता पीछे जाओ, एक बोलता सर आगे जाओ, ठीक है? हाँ बताओ कैफ। सर एग्जांपल 1 में 2 पावर 3 जो है वो 2 के पावर 8 कैसे होगा, ये समझ में नहीं आया। ये वाले एग्जांपल की बात कर रहे हो ना तुम, ये वाले एग्जांपल की ना? यस सर।
यस ये सिंपल ऐसे समझो बेटा, ऐसे समझो ना, ऐसे समझो। मैं आपसे बोला कि भैया 2 के पावर में 3, तो आप बोलेंगे सर ये तो एकदम सिंपल बात हुई ना, कि आप चाह रहे हो कि हम 2 के पावर में 3 करें। अगर मैं यहाँ पे होता ना, तो मतलब बोर्ड ऑफिशियल में होता तो मैं आपको दिखाता, चलो छोड़ो, मैं ये अब करके दिखा सकता हूँ आपको। ये मान लो ये अभी सवाल में नहीं होता, तो आंसर क्या होता तुम्हारा कैफ, बताओ, यूनिक वे ऑफ एक्सप्लेनिंग। आंसर क्या होता तुम्हारा कैफ, यहाँ पे कैफ 6 आंसर होता, हाँ 6 होता सर। 6 होता, 6। भाई क्या कर रहा है कैफ, 2 के पावर में 3 6 होता है, इसीलिए तो तेरे को समझ में नहीं आया ये वाली बात। 2 के पावर में 6 3 6 होता है। 2 का क्यूब क्या होता है, चलो 2 का क्यूब क्या होता है ये मैं बोल रहा हूँ। 8 होता है सर। अब आए ना लाइन पे 8 होता है, तो पहला ये कहना क्या चाह रहा है, 2 का क्यूब लो, तो 2 का क्यूब लिया कितना आया 8, ठीक है दोस्त 8। अब हम इस 2 की तरफ आ गए, उसको हम हटा दिया, बट नीचे क्या लिखा हुआ था 2, अच्छा तो इनडायरेक्टली क्या हुआ 2 के पावर में 8 लिखा हुआ, 2 के पावर 8 मेरे को याद है 256 होता है, आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तुम्हारा कैलकुलेशन कैसा ही तो दिख गया मेरे को, थोड़ा सा गलती हो जाती है कैलकुलेशन में, बराबर। बड़े नेक्स्ट एक लास्ट जल्दी से बढ़ते ना, नेक्स्ट लास्ट, आज रिपीट ही नहीं है तो जल्दी से इस प्रॉपर्टी को फिनिश करते हैं। एसएस लेना है तो ले लो। अलविरा ए के बारे में सिंपल, अलविरा एकदम सेम काम यहाँ पे किया है, अलविरा जो काम यहाँ पे कर रहे हैं दोस्त वही सेम काम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो पावर इन पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ब्रैकेट नहीं है, हम क्या करेंगे पावर के ऊपर पावर लिया तो 10 के पावर में 10, 10 का स्क्वायर होता है तो 1 पे 2 जीरो होता है, 10 का क्यूब होता तो 1 पे 3 जीरो होता, ठीक है। एग्जैक्टली ये बात तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो साहिल, कि आप लोगों ने अपने बचपन में बेसिक्स पे फोकस नहीं किया, दैट्स व्हाई आज आप लोगों को एक लॉ को समझने में 1 घंटा लगने वाला है। देखो आप 1 घंटा होने वाला है, एक लॉ आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ है सही से, एक लॉ तक क्लियर नहीं है आपको सही से, ठीक है। तो 10 के पावर में 10 मतलब सिंपली मींस 1 पे 10 जीरो लगा हुआ, ठीक है अलविरा, ठीक है। कोई नहीं, हम सिखाने को तैयार है ना, इसीलिए तो मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, क्लियर। चलो नेक्स्ट पेज पे चलें, नेक्स्ट पेज पे चलें। कुछ ज्यादा एग्जांपल्स करवा दिया तुम लोगों को, मतलब मैं तो सोचा था 1-2 एग्जांपल आपके टेस्ट पेपर में डालूंगा, मतलब डीपीटी वगैरह में डालूंगा, आप लोगों ने सारे अच्छे अच्छे एग्जांपल मेरे से करवा लिए। चलो एक बात अगर बता दो आप लोग, एक बात अगर बता दो आप लोग, तो आज का किडनी सवाल होगा ये, आज का किडनी सवाल होगा ये, देखें इसका आंसर कौन बताता है सर, आंसर चैट सेक्शन देख रहा हूं मैं, कौन सबसे जल्दी बना रहा है। चैट सेक्शन में देखे सबसे जल्दी कौन बना रहा है उसको। बहुत लोगों के जवाब आ गए हैं, गुड, एटलीस्ट आप लोग तो लिख तो रहे हो ना चीज, मजेदार लग रहा है यार, मजेदार लग रहा है कि अपने में एक बहुत शानदार और छोटा सवाल, बहुत शानदार। चलो देखते हैं इस सवाल को कैसे करेंगे ना। इस सवाल को करने के लिए आपको उल्टा चलना चाहिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया पहले तो कितना आ गया 4, तो अभी सवाल हो गया 2 के पावर 2 के पावर 2, एक और 3, 3 बार 2 है ना, हाँ 3 बार 2 हुआ, 3 बार 2 हुआ ना, क्योंकि इन दोनों को क्लब करके आपने लिख दिया, पहले उल्टा चलेंगे ना, उल्टा, तो ये 2 के पावर में 2 के पावर में 2 के पावर 4, अच्छा 2 के पावर 4 कितना होता है, दैट इज 16, इन दोनों को क्लब करेंगे 2 के पावर 4 कितना होता है सर, दैट इज 16, तो 2 के पावर 2 के पावर में 16। अब 2 के पावर 16 कितना होता है, ये बहुत कम को पता, रेहान ने कैलकुलेटर चला दिया है, रेहान ने पक्का कैलकुलेटर चला है, ठीक है, तो एकदम शानदार है ये कि 2 के पावर 16 तो मेरे को खुद याद नहीं है, इसने कैलकुलेटर चलाया होगा। अब 2 के पावर 16 6 5 5 3 6 बता रहे हैं लोग, तो दैट वी हैव 2 के पावर में 6 5 5 3 6 बता रहे हैं लोग, ठीक है। अब ये इतना बड़ा नंबर लिखा हुआ है, अगर ये बात सही है तो
ठीक है, 1024 का डबल इतना बड़ा तो नहीं होगा, इतना बड़ा तो नहीं होगा वैल्यू, जहां तक मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं गलती हुई। तो 2 के पावर में 16 बिल्कुल 256 नहीं होने वाला, और 2 के स्क्वायर के 256। अब ये नहीं पता मेरे को 2 की पावर 16, लेकिन अगर सवाल ऐसा होता, थोड़ा छोटा होता तो और अच्छा होता। अगर मैं सिर्फ इतना पूछता तो आप बड़े आराम से बता सकते थे सर कि बिल्कुल सर देखिए ये आपके 4 के बराबर है, अब ये 2 और 2, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करता तो 2 के पावर में 16 हो जाता, 2 के पावर 4 इज 16, तो ये अब 2 के पावर 16 होता। और 2 के पावर 16 कितना होता है, 2 के पावर 16 कितना होता है, 256 तो बिल्कुल नहीं है। 2 के पावर 16 कितना होता है पब्लिक बताए जरा, 2 के पावर 10 तो 1000 के बराबर होता है, 1024, 3844 बता रहे हैं लोग। 2 की पावर 16, कैलकुलेटर लगा रहे थे तुम लोग धर 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 धर, है ना, तो पक्का इतना इतना जल्दी तो कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। 2 की पावर 16 कितना बता रहा, अच्छा 65536, अच्छा 2 के पावर 16 इतना बड़ा हो जाएगा। 11 करके 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 1048 हुआ, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम तो 496 हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम तो 8 196, 4 192 हो जाएगा। 192 का डबल करेंगे 2 से मल्टीप्लाई तो 16,000, ठीक है, समथिंग सही है, सही करो तो इतना तक तो जाना चाहिए। 65536, तो दिस 2 के पावर 16 65536। अब 2 के पावर में इतना कैलकुलेट कर लो तब तो गए, ठीक है। तो इतना बड़ा सा वैल्यू है ये, अगर इस बात को आप समझ रहे हो। अगर ब्रैकेट कहीं लग जाता तो कहानी आसान हो जाती, ब्रैकेट कहीं लग जाता तो कहानी आसान हो जाती। बताओ आंसर कितना, अभी तो आसान है, ये तो आसान है। बताना इसका आंसर कितना। तो इस बाकी जिसने भी सही दिया ना, ये तो कैलकुलेटर ही चलाया था। हाँ, सबसे पहला जवाब आया फैजान याजदानी का। इस सवाल का सबसे पहला जवाब जो आया वो हमारे पास है फैजान याजदानी का। नहीं, फैजान से पहले भी किसी का आया है, अब पता नहीं किसको मैं दूं। इस किडनी सवाल का विनर को समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, बिलाल है सबसे ऊपर यार, फैजान से ऊपर बिलाल है। तो ये किडनी सवाल को यहां से ट्रांसफर करके यहां ले जाते हैं, और ये सवाल को हम बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई के 2 टू पावर 4, 2 पर 2 इज 4, तो ये तो लिखा है सर 4। अब इन दोनों को सॉल्व कर लिया तो ये दोनों कितना हो जाएगा 4, तो 2 टू पावर 4 के पावर में 4। अब पावर ब्रैकेट को ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 के पावर 16 हो जाएगा, और 2 के पावर 16 अभी थोड़ा देर पहले शायद आप लोगों ने बताया कुछ, ठीक है। तो बिल्कुल इसका विनर जो है वो हमारा बिलाल खान है, ठीक है। बिलाल खान आज का किडनी सवाल का पहला विनर। पहला क्यों, दूसरा, पहला तो मुबशिरा थी। हाँ मुनाफ बोलिए दोस्त। सर जो आपने 2 की पावर में जो 3 2 जो लगाया सर उसमें हम क्यों नहीं कर सकते 2 क्यूब सर, जैसे आपने यहाँ पे किया सर 2 रेज़ पावर 4। वाले सवाल में, नीचे वाले सवाल में मुनाफ, सर जो साइड में लिया है सर आपने, सर साइड में, नीचे वाले में ना, नीचे वाले में बात कर रहे हो, इसमें बात कर रही हो ना आप? नो सर जो साइड में है सर। अच्छा, इधर की बात कर रहे हो? यस सर। इसमें तो सिंपल है ना मुनाफ, हम लोग ऊपर चलेंगे ना दोस्त, ठीक है। इसको सर सॉल्व 2 किया क्यूब नहीं कर सकते सर, हाँ 2 क्यूब नहीं कर सकते सर, 3 बार 2 है सर। अच्छा, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर ले एक साथ, ये कहना चाह रही हैं आप? नो सर 3 बार जो 2 है तो 2 के पावर में क्यूब लगाएंगे सर। अच्छा, ये आप ऐसा कह सकते हो सर, इन सबको मल्टीप्लाई कर दें इस तरह से तो 2 टू द पावर 8 कह दें, ऐसा? यस सर। गलत है ना, बिल्कुल, ये तो बता रहा हूं मैं। टाइम अप हो गया है, देखो टाइम अप हो चुका है, मेरे को भी नमाज पढ़ना है, सबकी नमाज मेरी बाकी है। तो ये गलत है, इसलिए गलत है क्योंकि इसका सिंपल मतलब ये है कि हम ऊपर से पावर नीचे की तरफ गिरते हैं। ये जो क्वांटिटी है 2 के पावर 2 यानी 4 यानी किसके पावर में 2 के, तो 2 के पावर 4 यानी 16, और 16 किसके पावर में फिर 2 के यानी 2 के पावर 16। ये है मेन कैलकुलेट करने का, सही है। तो एक लॉ और रह गया सबसे लास्ट, और बहुत मजेदार लॉ है, अगले टर्न पे यानी कल मुलाकात करेंगे। तो आज डीपीटी बिल्कुल नहीं है,
आज डीपीटी बिल्कुल नहीं है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। सर एक घंटे में कितना सवाल मैं आपको बना दूं, कल करेंगे इंशाल्लाह, डीपीटी भी करेंगे कल और आपसे सवाल ही पूछेंगे। जिसको जाना जा सकता है, जिसको डॉट है वो रुक सकता है, बाकी अल्लाह हाफिज। जिसको जाना जा सकता है, जिसको डॉट है वो रुक सकता है, ठीक है। जिसको डॉट है तो वो रुक सकता है, कल करेंगे लॉ, कोई टेंशन नहीं, कल करेंगे और कल फिनिश भी करेंगे ये वाला पार्ट, पहला पार्ट है ना, पहला पार्ट। साइंस क्लास नहीं है, साइंस क्लास नहीं, इसके बाद अगली क्लास इंग्लिश की है जो कि 8 बजे से है, 8 से 9:30 है इंग्लिश की क्लास, याद रखना। और डीपीटी इसकी 9:45 पे आ जाएगी, डीपीटी 15 मिनट के लिए। देखते हैं सर कितने सवाल देते हैं आज। खान सर की क्लास है, खान सर की 8 से 9:30 तुफैल। चलिए एक एक करके ना बात करते हैं। अरकम जल्दी बोलो दोस्त, मेरे को नमाज पढ़ना प्लीज, जल्दी निपटाना आप लोग। ऊपर से ही क्यों सॉल्व करेंगे? क्या बोल रहे हो अरकम? सर ऊपर से ही क्यों पावर सॉल्व करेंगे सर? ऊपर से क्यों सॉल्व करेंगे ना, सिंपल है। आप ना नीचे से अगर सॉल्व करोगे तो इसको हटाओगे, पहले इसको देखोगे, क्या नीचे से बता कर सकते हो कि ये क्या लिखा हुआ है? नहीं सर, बेस नहीं, क्या पावर। हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ, पावर ही की बात बोल रहा हूँ मैं। क्या तुम नीचे से पता कर सकते हो कि ये क्या आने वाला है, ऊपर वाला पार्ट बता पाओगे पहले से ही? तो छोटा है तो बता दोगे आप, लेकिन अगर मैं इस एक नंबर कम कर लूं, अब बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। तो इसीलिए हम ऐसे सवाल को करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग ऊपर से शुरू करते हैं। पहले इसको सॉल्व किया, ये 4 हो गया, ये आ गया 4। अब इस 4 एक पावर और नीचे लिया, कितना आ गया? 2⁴ 16 हो गया। अब इसको इधर ले गए, एक 2 कम हो गया, एक 2, ये दोनों कम हो गया 16। अब 2, अब ये एक और कम किए तो क्या लिखा है? 2⁴16। अब बच्चों ने बताया जैसा, पता नहीं क्या है, अब ये 2 के पावर में इतना लिखा हुआ, अब इसको कैलकुलेट करना है। समझ में आ रहा है रकम? जिसको भी डॉट है, क्यों हम ऊपर से कर रहे हैं, ये अब आपको उम्मीद है एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। अच्छा सा पार्ट दिख गया मेरे को, इस तरह से ब्लैक बॉक्स खत्म हो गया असर का, असर का टाइम खत्म हो गया, मगरिब की अजान हो गई यहाँ पर। नहीं तुम्हारे तरफ हो गई ना, हमारे तरफ अभी नहीं। अलीगढ़ में 7:20 पे नमाज है ना मगरिब का, मेरे पास टाइम है। जल्दी यासिर, यासिर। मैं ये बोल रहा हूँ कि फर्स्ट वाले में अगर हम 3 2 को मल्टीप्लाई करके उसे n मान ले और फिर 2 को n में मल्टीप्लाई कर देगा तो आंसर आ जाएगा। भाई जो करना है तू कर, मैंने बता दिया तरीका इसका सही क्या है। अगला नंबर रोशन, बताओ दोस्त। रोशन सर हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि सर अभी तो एनसीईआरटी पढ़ने का अगर टाइम है नहीं ना उतना ज्यादा, तो अगर मैं थ्योरी शीट से ही कर लूंगा अच्छे से तो हो जाएगा ना, थोड़ा सा कुछ भी कवर। किसकी साइंस की बात कर रहे हो? हाँ सर साइंस हो गया, एसएसटी हो गया। अच्छा जामिया की बात कर रहे हो ना तुम? हाँ। जामिया में एनसीईआरटी को एक बार पूरे अच्छे से पढ़ लो, एकदम टाइम है तुम्हारे पास। इन 12-11 दिनों में पूरा एनसीईआरटी को 2 बार खत्म किया जा सकता है, ठीक है, याद रखना। एनसीईआरटी पे पहले फोकस करो, एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट। हेलो सर। मरियम बोलो दोस्त, मरियम। एक्सक्यूज मी सर। नहीं बोलो, चलो कैफ बोलो दोस्त। सर कल का डीपीटी का क्वेश्चन नंबर 5 बता दिए सर, कुछ समझ में नहीं आया सर। कल के डीपीटी कुछ व्हाट्सएप कर लेना मेरे को, मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करना मेरे नंबर, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। नंबर मेरा ये है, पर्सनल नंबर 7906839480, ये आप लोगों को भी नंबर दिया। चलो तनाज बोलो दोस्त, तनाज। तुम्हारा आप हम लोगों को कुछ मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स बता दीजिएगा ताकि एग्जाम में हम लोग को काम आ सके, बिकॉज कुछ बहुत ज्यादा ही लंबे होते हैं और जिसकी वजह से प्रॉब्लम भी हो सकता है, उसमें टाइम लैप्स हो जाता है। थोड़ा बहुत हमें आता है ट्रिक वगैरह, पर सब नहीं आता। तो सुनो, तो तुम अभी ना मेरे से पहली बार पढ़ रही हो ना, जो पुराने बच्चे हैं ना उनको पता है ना आपके पास बहुत, तो अभी तू नई नहीं है ना अभी, और जैसे जैसे पुराने होगी बहुत सारे ट्रिक्स सीख जाओगी, टेंशन ओके सर, थैंक यू सर। मंतशा बोलो दोस्त। मंतशा रिजवैया। यस सर। बोलिए, पूछना हैंड्स रेज है आपका। सर ये सवाल तो हम ही पूछे थे अभी थोड़ी देर पहले। चलो ठीक, अल्लाह हाफिज। बाकी किसी का बच्चा नहीं, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। आज डीपीटी नहीं है, 8 बजे से इंग्लिश की क्लास है, ठीक है, अल्लाह हाफिज।